हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि IRDA IC38 के एग्ज़ाम को बिल्कुल आसानी से फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे पास करें। नमस्कार साथियों, मैं पंचम गुप्ता अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हर एग्ज़ाम का कुछ न कुछ पासिंग टिप्स होता है, कुछ ट्रिक होते हैं। उसको इस्तेमाल करके परीक्षार्थी कुछ कम पढ़ के भी एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर जाता है, पास कर जाता है। तो ऐसे टिप्स को इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए साथियों। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने कमेंट देकर अपना सुझाव दीजिएगा और अपने साथियों में वीडियो को शेयर भी करिएगा। तो मित्रों, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऐसे कौन से टिप्स हैं, ऐसे कौन से ट्रिक हैं जिनको आप इस्तेमाल करके बहुत बेहद आसानी से पहले अटेम्प्ट में IC38 एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हम लोग IC38 एग्ज़ाम के लिए बेसिक लॉ और थंब रूल की बात करेंगे, जिसको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो मित्रों, पहली बात, जैसा आप जानते हैं कि IRDA IC38 एग्ज़ाम 1 घंटे का होता है, जिसको कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर में देना होता है, जिसमें परीक्षार्थी को केवल माउस का प्रयोग करना होता है, कीबोर्ड का कोई भी बटन टच नहीं करना होता है। दूसरी बात, आपको हल करने के लिए 50 बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, जिनमें माइनस मार्किंग नहीं होता है, ध्यान दीजिए। कभी कभी हम लोग कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि अरे यार, कोई गलत आंसर पे टिक लग गया तो हमारा नंबर भी कटेगा। नहीं, माइनस मार्किंग नहीं होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के 4 विकल्प होते हैं। चारों विकल्प में से एक विकल्प सही होता है और सही विकल्प को हमें टिक लगाना होता है माउस से। नेक्स्ट, कि हमको पास होने के लिए 17 या 17 से ज़्यादा पासिंग मार्क लाने ही होते हैं, यानी हमें 35% मिनिमम नंबर पाने होते हैं, जिसका एग्ज़ाम रिपोर्ट या रिजल्ट जैसे ही हम कंप्यूटर पे अपने सारे के सारे क्वेश्चन सबमिट करते हैं, तुरंत स्क्रीन पे दिख जाता है। ऑनलाइन परीक्षा का यही सबसे बड़ा फायदा होता है। नेक्स्ट, कि मित्रों, एग्ज़ाम सेंटर में जब हम परीक्षा देने के लिए बैठते हैं तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए। कभी इधर उधर ताक झांक या नकल नहीं करना चाहिए। अगर एग्जामिनर को महसूस हुआ कि हम नकल देख रहे हैं या नकल देखने जैसा कुछ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो हमें परीक्षा सेंटर से बाहर निकाला जा सकता है, यानी हमें रिस्ट्रिकेट भी किया जा सकता है। इसलिए हमें सही रूप से, ईमानदारी से अपने एग्ज़ाम पे फोकस करना चाहिए। इधर उधर ताक झांक करने से हमें सब कुछ आते हुए भी हमें एग्ज़ाम सेंटर से रिस्ट्रिकेट करके निकाला जा सकता है। यह थंब रूल है। आगे बढ़ते हैं मित्रों और देखते हैं कि अब ऐसे कौन से टिप हैं जिनका इस्तेमाल करके हम IRDA IC38 का एग्ज़ाम बेहद आसानी से फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सकते हैं। तो पहला टिप है मित्रों, कीप पेशेंस एंड बी केयरफुल, यानी आपको पेशेंस रखना है। क्या क्या पेशेंस रखना है मित्रों? एग्ज़ाम देते समय कोई जल्दीबाजी ना करें, हड़बड़ाहट ना हो, इसलिए समय से एग्ज़ाम सेंटर हॉल में एंट्री करें। अपनी ID व अपना प्रवेश पत्र जांच कराने के बाद, अपना सिग्नेचर मैच कराने के बाद समय से अपने एग्ज़ाम सीट पर पहुंच जाएं, जिससे कंप्यूटर समय से ओपन करके आपको मिल जाएगा और आप रिलैक्स होकर एग्ज़ाम टाइम का वेट करेंगे। जैसे ही एग्ज़ाम टाइम होता है, आप एग्ज़ाम रिलैक्स मोड में देंगे
और आसानी से एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। मित्रों, हमने देखा है कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो उस समय पहुंचते हैं जब एग्ज़ाम प्रारंभ हो चुका होता है। ऐसे में क्या होता है कि उनके अंदर हड़बड़ाहट होती है। हड़बड़ाहट में आईडी दिखाते हैं, हड़बड़ाहट में अपना प्रवेश पत्र दिखाते हैं, हड़बड़ाहट में साइन करते हैं, कभी कभी मैच करता है, कभी नहीं मैच करता है। हड़बड़ाहट में जाके एग्ज़ाम देते हैं। जो क्वेश्चन उनको आ रहा होता है वो भी भूल जाते हैं। जो क्वेश्चन पे सी पे टिक लगाना चाहिए उस पर डी पे टिक लगा के चले आते हैं। बाद में सर पे हाथ रख के पछताते हैं। इतनी हड़बड़ाहट करने का उनको खामियाजा चुकाना पड़ता है। तो मित्रों, एग्जाम में आपके अनुकूल रिपोर्ट आए, इसके लिए आपको रिलैक्स होके, केयरफुली होके टाइम से एग्जाम सेंटर में पहुंचना होता है। समय का ध्यान रखना होता है। अपनी आईडी, अपना प्रवेश पत्र, अपना सिग्नेचर और साथ ही साथ आपका पेन, आपकी घड़ी, ये सब आपके पास होनी चाहिए। एकदम केयरफुली एग्जाम सेंटर में पहुंचना चाहिए। इससे आपका परीक्षा ज़बरदस्त होगा। और हाँ मित्रों, एग्ज़ाम सेंटर में यदि घर से निकल रहे हैं, अगर आपको लगता है कि 40 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है, आपको लगता है 50 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है, आपको लगता है कि 20 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है, तो मोटरसाइकिल से न जाके आप बस से जाएं। बस में जैसे ही आप बैठेंगे, आप अपनी सीट पे अपने बुक को, अपने ऐप को स्टडी करते रहेंगे, समय की यूटिलाइज करते रहेंगे और जैसे ही एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचेंगे, ताज़ा पढ़ी हुई चीज़ें आपको याद रहेंगी और आप एग्ज़ाम देंगे। और जो क्वेश्चन थोड़ा कठिन भी रहेगा उसको भी आप निकाल लेंगे, क्योंकि ताज़ा पढ़ा रहेगा और तुरंत का पढ़ा हुआ आपको याद रहेगा। और आप जैसे ही क्वेश्चन सामने आएगा स्क्रीन पे, आप तुरंत टिक लगा के समय भी बचा लेंगे और आप परीक्षा पास भी हो जाएंगे। कोशिश करें कि समय से पहले घर से निकल जाएं। मोटरसाइकिल के बदले आप बस से निकलें, ऑटो से निकलें और उस यात्रा के समय का भी समुचित इस्तेमाल कर लें। आगे बढ़ते हैं मित्रों, देखते हैं टिप नंबर 2। रिमूव द रॉन्ग ऑप्शन टू चूज द राइट आंसर। मित्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन के 4 विकल्प होते हैं, 4 ऑब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से एक ऑब्जेक्ट सही होता है। और ऐसे में हमें अगर कन्फ्यूजन हो, हमें पता नहीं चल रहा हो कि कौन सा आंसर सही है, तो हमें चाहिए कि जो गलत आंसर है, जो गलत ऑप्शन है, जो गलत विकल्प है, उसको अलग करते जाएं, रिमूव करते जाएं। क्वेश्चन पढ़े, ए ऑप्शन नहीं, ये तो नहीं हो सकता, बी ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता, सी ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता, इसका मतलब डी ऑप्शन सही है। जब हम 3 गलत ऑप्शन को रिमूव कर देंगे, अलग हटा देंगे, तो बचा हुआ जो 1 या 2 ऑप्शन है उसी में से कोई एक सही होगा। अगर 2 बचा है तो 50-50 चांस बचेगा, और अगर 1 बचा तो निश्चित तौर से आपका आंसर राइट होगा। मित्रों, इस टिप के बारे में मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूं, स्क्रीन पे देखिए। जोखिम संग्रहीकरण के जरिए किए जाने वाले जोखिम अंतरण को ... कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन बचत, सेकंड ऑप्शन निवेश, थर्ड ऑप्शन बीमा और फोर्थ ऑप्शन जोखिम घटाना। अब इसमें से हम गलत ऑप्शन को रिमूव करेंगे। बचत नहीं हो सकता है। निवेश, नो, इट इज आल्सो रॉन्ग आंसर। बीमा, एस, दैट इज राइट आंसर। जोखिम घटाना, नो, इसको भी रिमूव करें। यानी बचा क्या? बीमा ही सही विकल्प है। यानी जोखिम संग्रहीकरण के जरिए किए जाने वाले जोखिम अंतरण को क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। इंश्योरेंस मतलब रिस्क ट्रांसफर। इस तरीके से अगर हम गलत ऑप्शन को रिमूव कर देते हैं तो सही ऑप्शन ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगे। और एग्जाम सेंटर में इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। सही आंसर नहीं आ रहा है, गलत ऑप्शन को छांट के अलग कर दीजिए, सही ऑप्शन मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं मित्रों, देखते हैं टिप नंबर 3। डोंट कंफ्यूज, डोंट वेस्ट टाइम। मित्रों, एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको कंफ्यूज कर देंगे। लगेगा कि सभी ऑप्शन सही हैं या लगेगा कि कोई भी सही नहीं है। आपको राइट आंसर का सिलेक्शन करना कठिन हो जाएगा। ऐसे में आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को एक बार पढ़ना है, नहीं समझ में आया फिर से पढ़िए, दोबारा पढ़िए। दोबारा पढ़ने के बाद भी नहीं समझ में आता है, किसी एक ऑप्शन पे
ज़्यादातर सी पे टिक लगा के आप आगे बढ़िए, लेकिन क्वेश्चन को बिना टिक लगाए आगे नहीं बढ़ना है। सी पे टिक लगाते हैं, क्या पता वो सही हो जाए, और ज़्यादातर सी ऑप्शन पे टिक लगाया हुआ सही भी हो जाता है। तो सी पे टिक लगाएं, आगे बढ़ें, अपने रफ पे नोट कर लें कि फला क्वेश्चन को हमें समय बचने पर फिर से स्टडी करना है। अगर उसका सही ऑप्शन बाद में समझ में आएगा तो हम उसका चेंज कर सकते हैं, यानी हम चेंज भी कर सकते हैं। एक बार सी पे टिक लगाया, दूसरी बार डी पे भी टिक लगा सकते हैं, उसको चेंज भी कर सकते हैं। वह हमेशा के लिए परमानेंट फिक्स नहीं होता है। हम उसको सी के जगह से हटा के डी पे भी टिक लगा सकते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप छोड़ देंगे तो आपका निश्चित तौर से नंबर कम आएगा। इसलिए जो क्वेश्चन ना समझ में आए, कंफ्यूज मत होइए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए। और अगर इतना के बावजूद भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, सी पे टिक लगाइए, आगे बढ़िए। इससे आपका नंबर बढ़ने का चांस हो जाता है। आइए देखते हैं मित्रों नेक्स्ट टिप नंबर 4। इफ क्वेश्चन इज लेंदी देन रीड केयरफुली, डोंट वेस्ट टाइम। अगर क्वेश्चन बड़ा हो, लेंदी टाइप में हो, पढ़ने में ही 3 मिनट लगने वाला हो, तो एग्जाम में ऐसे 2-4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें आपका टाइम मैनेजमेंट देखा जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक क्वेश्चन के चक्कर में आपका 10 मिनट बर्बाद हो जाए, ऐसे ही आप हैं? नहीं, 1-2 क्वेश्चन के लिए आपका 10-15 मिनट बर्बाद नहीं होना चाहिए। आपको बाकी के क्वेश्चन से 17 नंबर ही तो लाने हैं। तो ऐसे लेंदी टाइप के क्वेश्चन आए तो इनको भी सी पे टिक लगा के आगे बढ़ जाना चाहिए। पढ़ना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप समझ जाइए, ऐसे क्वेश्चन आपके टाइम मैनेजमेंट की परीक्षा लेने के लिए दिया गया है, न कि आपके पासिंग मार्क के लिए दिया गया है। कुछ क्वेश्चन ऐसे लेंदी टाइप के होते हैं जिससे आपका आईक्यू लेवल के साथ साथ आपके टाइम मैनेजमेंट का भी जांच किया जाता है। तो मित्रों, लेंदी टाइप के क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप किसी एक ऑप्शन पे, सी पे, डी पे टिक लगाइए, आगे बढ़िए। किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे और उसका उत्तर ढूंढने पे 5 मिनट 7 मिनट बर्बाद होगा, तो बाकी के अन्य क्वेश्चन का क्या होगा? क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए आपको मात्र 72 सेकेंड मिलते हैं, और एक क्वेश्चन पे अगर आपका 7 मिनट 8 मिनट लग जाएगा तो बाकी के क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं बचेगा। ऐसे में आपका ज़्यादातर क्वेश्चन छूट जाएगा, वो भी क्वेश्चन छूट जाएगा जो आपको आ रहा है। एग्जाम में समय का बर्बाद करना अच्छा नहीं है। कुछ क्वेश्चन को छोड़ देना या सी पे टिक लगा के आगे बढ़ जाना आपके एग्ज़ाम को पास होने के लिए बेहतर होता है। मैंने बहुत से लोगों से इस बात का अनुभव लिया है, सर समय ही नहीं बचा, सर 10 क्वेश्चन मुझे आ रहा था, लास्ट वाले सर क्वेश्चन बहुत ईजी थे, लेकिन क्या करें, टाइम ओवर हो गया। नो, टाइम ओवर नहीं हुआ, आपको लेंदी क्वेश्चन में उलझा दिया गया। तो ऐसे क्वेश्चन में उलझिए मत। आप इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको उलझाने के लिए भी 2-4 क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो सतर्क रहिए, उलझिए मत। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि आपको IRDA एग्ज़ाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जिससे आप उलझ जाएं, आपका टाइम वेस्ट चला जाए। आपको ऐसे क्वेश्चन आपके टाइम मैनेजमेंट की जांच के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, टिप नंबर 5, बी अलर्ट एंड ट्राई टू डू योर बेस्ट। यानी आप हमेशा चौकन्ना रहिए और अपना बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करिए। कुछ क्वेश्चन आपके ध्यान, आपके याददाश्त, तर्क शक्ति की आजमाइश के लिए होते हैं, जिनके प्रश्न में सिवाय, अलावा, कौन सा विकल्प सही नहीं है, कौन सा विकल्प गलत है, कौन सा विकल्प बेमेल है इत्यादि लिखा होता है, जो थोड़ा कन्फ्यूजन टाइप का होता है। ऐसे प्रश्न को सावधानी से ध्यान देकर पढ़ना चाहिए। एक बार की जगह 2 बार पढ़ना चाहिए, विधिवत समझना चाहिए। तब जो सही विकल्प हो उस पर टिक लगाकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न होते तो आसान हैं, मगर परीक्षार्थी की तर्क शक्ति, ध्यान रखने की शक्ति और याद रखने की शक्ति की परीक्षा लेते हैं। ऐसे प्रश्नों के उत्तर बड़ी ही सतर्कता से देनी चाहिए, बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए। अगर आप अलर्ट रहते हैं तो निश्चित तौर से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में परीक्षा पास करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं मित्रों, देखते हैं टिप नंबर 6, डोंट लीव क्वेश्चन विदाउट आंसरिंग।
यानी बिना आंसर दिए हुए क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन क्रमशः आता जाएगा, आपको आंसर पे टिक लगा के ही आगे बढ़ना है। अक्सर ऐसा हो जाता है कि समय का ध्यान नहीं रहता है और क्वेश्चन भी पूरे नहीं हुए रहते हैं। ऐसे में कभी भी किसी क्वेश्चन के किसी भी विकल्प पर टिक लगाए बिना आगे नहीं बढ़ना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ने का समय नहीं बचा हो, केवल 5 मिनट बचे हो, 15 क्वेश्चन करने हो, कोई बात नहीं है, डोंट वरी। जल्दी जल्दी हाथ बढ़ाकर किसी एक विकल्प, संभवतः सी या डी पर टिक लगाकर फटाफट आगे बढ़ते जाएं और 50 के 50 क्वेश्चन पे टिक लगाकर ही दम लें। भले ही समय ना बचे, कोई बात नहीं, 5 मिनट में 50 क्वेश्चन पे टिक लगाया जा सकता है बिना पढ़े सी पे, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। छोड़ देंगे तो ऐसे भी आपको कोई अंक नहीं मिलने हैं, तो टिक लगा दें, हो सकता है 2-4 अंक बढ़ जाए। कभी कभी 1 अंक से फेल होने वाले को इस बात का बड़ा मलाल रहता है कि क्यों नहीं हम किसी 1-2-4 क्वेश्चन पे और टिक लगा दिए, क्या पता 1 नंबर मिल गया होता। तो बहुत मायने रखता है। तो मित्रों, इन 6 टिप्स का आप इस्तेमाल करके बखूबी से परीक्षा दे सकते हैं, बहुत इत्मीनान से परीक्षा दे सकते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में परीक्षा को पास कर सकते हैं। अगर कोई टिप्स आपको नहीं समझ में आया, रिवाइंड करके वीडियो को देखिए, फिर से शुरू करिए, वीडियो को फिर से देखिए, लेकिन इन टिप्स का इस्तेमाल करेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में परीक्षा को पास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और फर्स्ट अटेम्प्ट में आप परीक्षा पास कर लेंगे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में परीक्षा पास किया। और साथ ही साथ अपने साथियों में शेयर भी करिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे मोटिवेशनल वीडियो हैं, हमारे इंश्योरेंस पे वीडियो हैं, हमारे प्लान पे वीडियो हैं। इन सब वीडियो का भी देखिए, इन सब का भी फ़ायदा उठाइए, अपने साथियों में शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। ये सारा का सारा आपका किया हुआ अटेम्प्ट हमारे हौसले को बढ़ाता है और हम एक नए वीडियो लेकर फिर से हाजिर होते हैं। तो सो मेनी थैंक्स साथियों। मैं उम्मीद रखता हूं और अपने ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में परीक्षा पास करें और पास करने के बाद अपने परिवार के लिए एक अच्छे रोजगार का सृजन करें, LIC में शोहरत कमाएं, नाम कमाएं और कामयाबी के शिखर तक पहुंचें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।